सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में हुए मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, अपराध की जांच पर बहस करने से बचे मीडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ेंगी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव। 2016 में सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीते शुभेंदु अधिकारी हाल में हुए थे बीजेपी में शामिल। टीआरपी घोटाले में फंसे अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ी। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने रिपब्लिक टीवी की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की सदस्यता खत्म करने की मांग की। विपक्ष भी कर रहा है जेपीसी जांच की मांग। 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से किया इनकार। कहा, पुलिस करे इजाजत देने पर फैसला। किसान आउटर रिंग रोड पर परेड निकालने पर अडिग। किसान नेताओं की फूट आई सामने। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे राजनीतिक पार्टियों से गठजोड़ के आरोप। किसान यूनियन ने समिति बनाकर शुरू की जांच। टीका लगने के 24 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला अस्पताल में 46 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मचारी की मौत। प्रशासन का दावा, वैक्सीन का कोई संबंध नहीं। अयोध्या में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण के साथ रखी जाएगी मस्जिद की नींव। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मिली है 5 एकड़ जमीन। वेब सीरीज तांडव की शिकायत के बाद केंद्र सरकार ने अमेजन प्राइम से मांगा जवाब। लखनऊ में धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जताई आपत्ति। और बारिश की वजह से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल जल्द हुआ खत्म। भारत के सामने 328 रनों का लक्ष्य। जब तक काले कानून वापस नहीं लेता मोदी जी, जब तक हम नहीं जाएंगे यहीं पर। इस आंदोलन से एक तो भाईचारा बढ़ा हमारा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र जितने भी किसान हैं सभी का भाईचारा बढ़ा है। हम तो अंत भगत बने बैठे थे मोदी के। हर मोदी, घर घर मोदी कर रखा था और मोदी के अंत भगत बने बैठे थे। ये 3 काले कानून जो बनाए गए हैं ये किसानों के विरोध। मोदी ने तो इतना घटिया काम खेला है। मोदी ये बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। पूरे दिन आ गए। सबसे अच्छे दिन नहीं देखे। एक टाइम वो था जो हरियाणा पंजाब अलग हुआ था। आज वो दिन देखा जो हरियाणा पंजाब एक साथ है। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद। किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे जब किसानों के बारे में बात की जाती है तो एक जो छवि आती है सामने किसी पुरुष की आती है, लेकिन 33% किसान महिलाएं हैं और लगभग 47% जो लेबर है कृषि में वो महिलाओं का होता है। यहाँ हमारे साथ है महिलाओं का एक समूह जो पानीपत से आया है। लगातार जो किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसमें महिलाएं पुरुषों के साथ बराबर भाग ले रही हैं और हर उम्र की महिलाएं प्रोटेस्ट साइट्स पे लगातार धरने पे बैठी हुई हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सोनीपत से, शाहपुर गाँव है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। तो ये बताइए इतनी दूर से यहाँ पर जो आए हैं, क्या वजह है आने की? क्या मांगे हैं आपकी जिसको लेकर के यहाँ आए हैं? हमें आज महिला किसान दिवस के बारे में मनाया गया है और हम 3 काले कानून है ना उनको वापस लौटाएंगे। और जब तक काले कानून वापस नहीं लेता मोदी जी, जब तक हम नहीं जाएंगे यहीं पर। और हम तो मोदी सरकार का इस चीज के लिए धन्यवाद करना चाहते कि पहले कोई नहीं किसान दिवस मनाता था और ना ही कोई भी मतलब ऐसा कुछ ये अपने दिवस मनाते थे। हम इस चीज के लिए मोदी सरकार का जरूर धन्यवाद करेंगे जो इन्होंने आज महिला जो किसान है उनको इतना इम्पोर्टेंस, इतनी महत्वता दी गई है। और एक और बात है जिससे हम एक तो गोदी मीडिया स्पेशली कि थैंक यू। इस आंदोलन से एक तो भाईचारा बढ़ा हमारा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र जितने भी किसान हैं सभी का भाईचारा बढ़ा है। और गोदी मीडिया, हम पहले गोदी मीडिया ही देखते थे, एटलीस्ट हमारी आंखों से वो पर्दा तो हट गया है ना अब गोदी मीडिया का। हम सोशल मीडिया से जैसे हमें पता चला भाई इतना कुछ गलत दिखा रहे हैं तो गोदी मीडिया और मोदी इन दोनों से हमारा बिल्कुल जब से मोदी मीडिया के चैनल गोदी मीडिया के छोड़ दिए, टीवी ही नहीं चलाते। जब से सोशल मीडिया देखी हम तो अंत भगत बने बैठे थे मोदी के। हर मोदी, घर घर मोदी कर रखा था और मोदी के अंत भगत बने बैठे थे। अगर ये आंदोलन नहीं चलता हम तो मोदी का भी धन्यवाद करें कि आंदोलन चला, हमें पता चला कि अंदर तक कि
कितनी छानबीन होने के बाद में कितना घोटाला होता है, किसान के साथ में क्या किया है, इतने जागरूक हो गए आंदोलन के बाद में हमें पता चला कि इस आंदोलन से के सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे धन्यवाद करते हैं उनका कि हमें इतना जागरूक करने के लिए कि भी हर बच्चे को बड़े को सबको पता है कि ये 3 काले कानून जो बनाए गए हैं ये किसानों के विरोध है। अमीर लोग हैं उनके पेट भरने के लिए। मैं एक बात मोदी सरकार को कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारा भारत देश 80% जो किसान प्रधान देश है, जिस दिन किसान ने खाना पीना, किसान का तो पेट भरेगा ही, किसान भूखा नहीं मरेगा। लेकिन जब किसान ने मोदी सरकार को अपना अन्न देना बंद कर दिया होगा ना, उस टाइम भी नहीं अक्ल आएगी कि खाना क्या चीज़ होता है। अंबानी होगा अपने घर, हम नहीं जानते, वो कह रहे कि कांग्रेस ने भेजा। अगर कांग्रेस ने हमें भेजा होता हम कांग्रेस के तो बहुमत तो फिर कांग्रेस की तरफ होते ना। तो इन्होंने ईवीएम के साथ घोटाला किया है, तो साफ तो यही है ना, देशद्रोही तो यही है जो इन्होंने ईवीएम के साथ घोटाला किया है। कि सरकार पे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में है। 100% सवाल है उनके, हर एक जो काम जीएसटी है और काला धन, ये कह रहे हैं काला धन हमें तो कहीं नहीं दिखाई दिया। वो काला धन कहाँ पे है? ये सिर्फ लोगों को गोदी मीडिया के नोटबंदी करने के बाद में नोटबंदी करके जो हमारे जैसी औरतें थी उनके को लोटे में कलाओ काट कपड़ा की सूटा की ताया में काट कला उनके बेचारियां के बाहर खोस लिया सारे खजाने। मोदी ने तो इतना घटिया काम खेला है कि लेकर कोरोना का ऑर्डर रातों रात काले कानून बना दिए। और काले कानून बनाने के बाद में उसने एक बात तो गरीब से गरीब भी है, दुष्यंत ने शराब के ठेके खुलवा दिए, स्कूल बंद करवा दिए। एक बात बताओ ना, शराब से कौन सा फायदा हो रहा था? किसान ज्यादा भूखा मर रहा है, किसान ज्यादा भूखा मर रहा है। और एक बात बताओ ना, ये जो गरीब से गरीब भी था ऑनलाइन क्लास चलवा दी। एक बात तो उसमें पहले जियो फ्री था, फिर 100 रुपये से रिचार्ज होने लगा। हर गरीब घर में हर गरीब बंदा उस फोन को लिए लाचार हो गया क्योंकि बच्चों की पढ़ाई करवानी है। ये बात तो होया ना लाचार, बच्चों की पढ़ाई करवानी, ऑनलाइन क्लास चलवा। अरे एक टाइम वो अपनी सब्जी कम कर ले है, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें पेट काट कर ने वो फोन रिचार्ज वाले टच वाले फोन, जिसने गाँव में बोलो टच वाले कह बोलेंगे, और टच वाले फोन दवा दिया हर घर में है। और बच्चे हर घर में बच्चे फोन से पढ़ते हैं। मतलब समस्याएं बढ़ती जा रही, बहुत बढ़ रही समस्याएं था। इस मोदी ने तो देश का भट्ठा गोल करके और सीधी बात तो ये है कि घर गृहस्थी के बारे में तो वही जाने जिसकी खुद की घर गृहस्थी हो, उनकी खुद की घर गृहस्थी गाय चलाने में दिक्कत आ रही है। देखो हमारे अपने किसान अन्नदाता के लिए हमारे किसान रोड पे हैं। मोदी ये बोल रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, पूरे से पूरे दिन आ गए जो किसान आज रोड पे बैठे हैं। और हम तो और ये बताइए जो तकलीफें हैं, महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो, सबको तकलीफें वही है, महिलाओं के लिए ज्यादा है। महिलाओं के लिए महिला तो इसलिए है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली है। हम कोई परेशानी से किसी से नहीं डरते। हम भी एक किसान परिवार से हैं, किसान है और किसान खेती बाड़ी करने वाले कति लोकल आदमी जो बोल लग रहे ना, कति लोकल देसी सोनीपत से आए हैं। और मोदी खटर बोल रहा है पंजाब नहीं हरियाणा। सबसे अच्छे दिन ये देखे, एक टाइम वो था जो हरियाणा पंजाब अलग हुआ था, आज वो दिन देखा जो हरियाणा पंजाब एक साथ है। हम तो धन्यवाद करेंगे, एटलीस्ट कुछ तो फायदा हुआ। हरियाणा पंजाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम तो बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। तो यहाँ है ये महिलाएं जो कि हरियाणा से आई हैं। इनका कहना है महिलाएं और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर इन कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि इन कृषि कानूनों से, ये जो नए कानून है, इससे खेती बाड़ी पे असर पड़ेगा, किसानों की ज़मीन जाने का खतरा है। ये है जो किसानों का कहना है। लगातार यहाँ पे दिल्ली पे सिंघू बॉर्डर पे किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज महिला किसान दिवस मनाया गया। महिलाएं कृषि में किसान भी है, लेबरर भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके बारे में बात कम होती है। और यहाँ पे ये महिलाएं कह रही हैं कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खेती भी करती हैं और साथ ही पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पे इन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी महिलाएं लगातार कर रही हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। खेती विरोधी काले कानून रद्द करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
So I am Jasleen Kaur. I hail from a small city called Abohar, and I'm a chartered accountant by profession. Yeah. Why are you here? You are chartered accountant. Well, I'm a chartered accountant, but I also belong from an agriculture family. My background is agricultural, and I'm here with the 10 women protesters. They are all women from my family, and I understand the repercussions of these bills, and that is why I'm here. I guided them. I read all the bills because we study law as well in chartered accountancy, and I was shocked to know that there could be serious repercussions of serious consequences of these bills. So I went to my family who reside in village, and I told them that we are going to face this and that, and it was about 2 months ago. So they really listened to me, and they said we should go to protest, but due to family circumstances I couldn't bring them before. Now for Mahila Kisan Divas, which is Women Farmers Day on 18th, I brought them all here so that they could also see and they could witness this history in making. Have you heard about Supreme Court statement that they said what women and senior citizens are doing here? Oh yes, I heard that. Yeah. That was terrible. That was terrible to hear. It just goes on to prove how patriarchal our society is, and that since he's a male judge, he really can't understand the power and strength of women, how resilient we are, especially Indian women, and this women especially from Punjab and Haryana. We are too resilient for him to understand. आपकी 70 साल एज है, आपको तो आराम करना चाहिए ना, इतनी सर्दी पड़ रही है, आप क्या कर रही हैं प्रोटेस्ट? क्या करिए, साडे बच्चे तंग होए खड़े आ, मोदी ने तंग करते 70 साल हो गए सानू गड्डे बलदन हवाई करदियां नू, अज असीं कासे जोगे होए ते सानू औखे तंग करता है, सरकार तो बड़े तंग आ। कितने दिन के लिए आए हैं यहाँ? असीं जिन्ने दिन मालक सानू गुरु ग्रंथ साहब अंदर धार के आए उन्ने दिन दिल्ली जित के जावांगे। साढ़े धीआं पुत फिरदे आ, साढ़े भैन भरा फिरदे आ, असीं भी फिरांगे। असीं उन्हां दे नाल आए आ, जमा आपदे तनों मनों ला के कल्लियां घरों जनानियां तुर के आईयां। जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, किसानों की तैयारी भी रफ्तार पकड़ रही है। जगह जगह से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्योंकि किसानों ने कहा था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर किसानों की भी रैली होगी। किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली की बाहरी रिंग रोड पर रैली करेंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों में सरकार के प्रति नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है, और उन्होंने पूरा आंदोलन अपने 2 नारों पर केंद्रित कर दिया है। जब तक कानून वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं, और या तो मरेंगे या जीतेंगे। इसके जज्बे का अनुमान पंजाब दिल्ली हाईवे पर देखा जा सकता है। जैसे ही आप पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो करनाल हाईवे पर देख सकते हैं कि जगह जगह किसानों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। ये बिल्कुल मुफ्त है और चंदे से चलाई जा रही है। चाहे नाश्ता हो, चाय हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना, यहाँ सिर्फ किसान ही नहीं, हजारों की तादाद में आम आदमी भी खाना खा रहे हैं। स्पीकर से बुला बुला कर गुजरती हुई गाड़ियों को रोका जा रहा है और खाने के लिए बुलाया जा रहा है, और ये सब देखकर लाजमी है कि आम आदमी के मन में किसानों के प्रति सहानुभूति बढ़ रही है। साथ ही इस आंदोलन में जिन किसानों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है, उन्हें भी यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है। किसानों का मजमा दिल्ली की सीमा से 80 किलोमीटर पहले शुरू हो जाता है, और वहीं सरकार और किसान के बीच बातचीत के तमाम प्रयास भी बेनतीजा रहे हैं। देश के इतिहास में ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ है, और इसके जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। एक निजी चैनल के संपादक के व्हाट्सएप चैट के खुलासे के बाद अब हंगामा शुरू हो गया है। अभी यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के शास्त्री भवन पे एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि इस पूरे मामले को लेकर जेपीसी बनाई जाए,
दरअसल एक निजी चैनल के संपादक और जो ओनर है उनका व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि किस तरह से पुलवामा अटैक से पहले और बहुत सारी सेंसिटिव ऐसी चीज़ें, संवेदनशील ऐसी चीज़ें जिसके बारे में उस व्हाट्सएप चैट से सामने खुलासा हुआ है। हमारे साथ राहुल राव जी हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने जो आज प्रोटेस्ट किया है उसमें बेसिकली क्या मांग रखी है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की चैट सामने आई हैं उससे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। लगातार देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल के अपनी राजनीति चमकाने में जो राजनीतिक दल लगे हैं और उनके नुमाइंदे जो कि चैनलों के प्रमुख बनकर उनके नुमाइंदे के तौर पर, उनकी पार्टी के मुखपत्र के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय युवक कांग्रेस ने आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज शास्त्री भवन के सामने प्रदर्शन किया है और हम मांग कर रहे हैं कि देश की जो शहादत हुई है जवानों की, उसको देखें और जिस तरह से आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला है, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस देश में राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, देश की आंतरिक सुरक्षा से ऊपर नहीं है, बाकी सब चीजें बाद में। आपकी पार्टी ने जेपीसी की मांग की है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। जो कंटेंट सामने आ रहा है उससे सही में लग रहा है कि किस तरह से एक निजी चैनल के संपादक को ये लिबर्टी थी, उसके पास ऐसी जानकारियां थी जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी। निश्चित तौर पे ये तो पूरा देश जान चुका है कि किस तरीके से बातें होती थी और किस तरह से देश के मुख्य सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें किस तरह से मुहैया कराई जाती थी, कौन उनको मुहैया कराता था और किस तरह से उनका राजनीतिकरण होता था। अब ये छुपा हुआ नहीं रह गया, देश के सामने आ चुका है। तो हम मांग कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। तो साफ तौर से राहुल राव इंडियन यूथ कांग्रेस के मुख्य स्पोक्स पर्सन भी हैं। इनका ये कहना है कि वीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एफईजी भी जलाया गया है और ख़ासतौर से इन लोगों की मांग है कि उस संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि आखिरकार आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए इतने संवेदनशील विषयों पर किसी एक व्यक्ति को कैसे पहले जानकारी हो सकती है। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में किसानों के द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए किसानों को अनुमति मिलेगी अंदर दिल्ली के अंदर आने के लिए या नहीं, इस सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस देगी, यही स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में था, जब दिल्ली पुलिस ने एक याचिका दायर की थी, कहा था कि अगर ये जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली होगी किसानों के द्वारा तो इससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है, कानूनी व्यवस्था बिगड़ सकती है और देश को एम्बैरेसमेंट हो सकता है। तो ये सारी बातें दिल्ली पुलिस ने रखी थी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के अंडर है, जो केंद्र के अंडर आती है। तो इस सवाल का जवाब कि दिल्ली में किसको परमिशन मिले, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, तो ये जो है ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये कह ही चुका है कि हर नागरिक को एकदम पूरा अधिकार है प्रोटेस्ट करने का शांतिपूर्ण ढंग से, अगर कोई भी विरोध करे एकदम हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन साथ साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र जो है, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से शायद चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट को एक डायरेक्शन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एकदम इससे साफ इनकार कर दिया है और ये कहा है कि ये इस सवाल का जवाब केवल दिल्ली पुलिस देगी कि किसान जो हैं दिल्ली में आ सकते हैं, नहीं आ सकते 26 जनवरी को जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन को लेके। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा है कि अब इस केस की अगली सुनवाई जो है 20 तारीख को होगी। देश के कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। पहले से ज्यादा खेतीहर भूमि का मालिकाना हक अब औरतों के पास है, ऐसा कहना है 2018 में जारी हुए कृषि सेंसस का। इसके मुताबिक जहां 2010-11 में 12.8% औरतें खेतीहर भूमि की मालिक थीं, वहीं ये आंकड़ा 2015-16 में 14% हो गया। इन जमीनों पर औरतें न सिर्फ खुद खेती करती हैं, बल्कि खेतीहर मजदूरों से भी काम लेती हैं। देश में कुल 20.44 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर महिलाएं खेती में जुटी हैं। इसका सबसे ज्यादा भाग आंध्र प्रदेश में है, जहां ये 12.55% है। इसके बाद महाराष्ट्र में 11.6%, बिहार में 11.2%, उत्तर प्रदेश में 8.9%, कर्नाटक और केरल में 8.5%,
तमिलनाडु में 7.6%, तेलंगाना में 6.7%, मध्य प्रदेश में 5.8%, गुजरात में 4.3%, राजस्थान में 3.8% और छत्तीसगढ़ में 2.7% खेती पर महिलाओं का मालिकाना हक है। आसान भाषा में कहें तो इन्हीं 12 राज्यों में उस जमीन का 92% भूभाग है जहां महिलाएं खेती करती हैं। एक और दिलचस्प बात जो इस सेंसस में निकल कर आई वो ये है कि 2015-16 में 2010-11 के मुकाबले अनुसूचित जातियों द्वारा जोती जाने वाली जमीन में 1.8% की कमी आई, जबकि उसी समय दलित महिलाओं के मालिकाना वाले जमीन में 10.7% की वृद्धि हुई और दलित मर्दों की जमीन में 3.2% की गिरावट दर्ज हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के मुताबिक कृषि क्षेत्र में महिलाओं को हासिल कुल रोजगार का 80% है। इनमें 33% खेतीहर मजदूर और 48% खुद किसान हैं। भारत में 85% गांव की औरतें कृषि में लगी हुई हैं, पर मालिकाना हक 14% महिलाओं के ही पास है। केवल 7% महिलाओं के पास भूमि के मालिकाना अधिकार के साथ बिहार में स्थिति सबसे खराब है, जबकि कृषि क्षेत्र में 50.1% से अधिक महिलाएं वहां सक्रिय हैं। सर्वे के मुताबिक रोजगार के लिए मर्दों के शहर जाने से खेती का स्त्रीकरण हो गया है। यही वजह है कि किसान, उद्यमी और मजदूर के रूप में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। जब मैं एसेज पढ़ने लगी उनकी, तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी एक ऐसी मिसाल थी। उनकी कहानियाँ तो खैर बहुत दमदार हैं ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी जिस तरह के उतार चढ़ाव सहे हैं, जिस तरह के मतलब वो रिबेलियस थे, एक तरह से बहुत पॉलिटिकल थे, लेकिन हमेशा कहते थे कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। कहते थे जितना गांधी जी को सिनेमा के बारे में पता है उतना मुझे पॉलिटिक्स के बारे में। तो कुछ हद तक वो भी चीज़ मिलती जुलती थी, क्योंकि कभी भी जैसे लोग कई बार मुझे डिस्क्राइब करने में एक्टिविस्ट भी डाल देते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ इतना बड़ा नाम मत डालिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो दिन रात सही में एक्टिविज़म करते हैं। तो कई बार आप पॉलिटिकल उसमें होते हैं, लेकिन ख़ुद अपने आप को उस नज़रिए से नहीं देखते। उसी तरह से उनको लेबल से बहुत ही मतलब उनको चिढ़ होती थी ऑलमोस्ट, कि वो किसी भी उस प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का भी हिस्सा नहीं हुए, जबकि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स ऑफ द टाइम। सो ऐसी कई चीज़ें थी जो बहुत ही कनेक्ट कर रही थी। उनकी जो पूरी फाइट थी फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आज कितनी रेलिवेंट है हमारे मुल्क के लिए तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया भर में आर्टिस्ट, राइटर्स इसी चीज़ के बारे में स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे अपनी बात हम आगे रख सकें एज इंडिविजुअल्स। चाहे आप राइटर हो ना हो, आप अपना वजूद जो भी है उसे आप मतलब टू बी योर सेल्फ। हिज फाइट वॉज रियली टू बी हिमसेल्फ, कि मैं ये हूँ, क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो समझ ही नहीं, तो कहते थे कि ये क्या बात है कि प्रोग्रेसिव होना, मतलब ही यूज्ड टू फाइंड दिस स्ट्रेंज। अगर आप इंसान हैं तो आपको प्रोग्रेसिव होना ही चाहिए। ही डिड नॉट थिंक ऑफ इट एज एन एडिशनल वैल्यू, पर यही उनकी कहानियों का मज़ा है। और उसी तरह से फिल्म को भी ट्रीट किया गया है। जैसे अगर आप मोज़ार्ट पे फिल्म बनाएं तो उनका म्यूज़िक ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। उसी तरह से अगर आप मंटो की ज़िंदगी पे फिल्म बनाएं और उनका काम ना देखें तो वो कुछ अधूरा रहेगा। तो इसीलिए कोशिश यही है कि मंटो की ज़िंदगी भी है और उसके साथ साथ उनकी कहानी, अफसाने और ऐसे। मंटो पर यह भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो फीमेल कैरेक्टर्स के साथ ज़्यादती करते रहे हैं, मिसोजिनिस्ट तक कहा गया है उन्हें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत, शॉर्ट आंसर। नहीं, आई थिंक इनफैक्ट उन्होंने सबसे ज़्यादा जो नुआंस्ड गेज है वो शायद औरतों के लिए रखी है, और उन औरतों में भी ऐसी औरतें जो हमारे सोसाइटी के बिल्कुल मार्जिन्स पे हैं, यानी हमारे जो सेक्स वर्कर्स हैं, उनके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा बल्कि कहानियाँ लिखी हैं।
और ये बिल्कुल गलत है। मुझ पे भी अभी इल्ज़ाम लग रहा है कि अच्छा तुमने फिराक भी बनाई, वो भी किसी विमेंस इशू पे नहीं थी, तुम इतना अदरवाइज विमेंस इशू पे बोलती हो, अब फिर बना रही हो एक मेल राइटर पे, तुमने इसमें चुगताई पे क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा उन पे भी बननी चाहिए, कोई और बनाए, बहुत अच्छी बात है, कोई आदमी बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे तो मंटो इनफैक्ट इतने फेमिनिस्ट आदमी लगते हैं। वो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो अपनी अम्मी से, उनकी जो बहन थी नासिरा इकबाल, उनसे इतने इन्फ्लुएंस थे वो। उनकी 3 बेटियां थी, अपनी ख़ुद की जो बीवी सफ़िया, उन सब से वो तो औरतों से घिरे हुए थे और उन औरतों के बारे में इतना लिखा। और कई बार इस तरह के मैवरिक राइटर जो बहुत दारू वारू पीते हैं, उनके म्यूजेस होते हैं, हम उनको भी मतलब माफ़ कर देते हैं, नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट राइटर, उनका उस तरह से बहुत ही लॉयल हस्बैंड और बहुत ही लॉयल फादर थे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही मॉडर्न थे। आज के ज़माने में आदमी अपनी औरतों की साड़ियाँ इस्त्री नहीं करते, सलाद नहीं बनाते, अचार नहीं डालते, वो ये सब करते हैं। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।